Assalamualaikum and welcome to the क्लास नंबर 10 ऑफ प्लेन स्विफ्ट। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने फॉर्म वर्क का एरिया कैलकुलेट। उसके बाद हम करेंगे कि हम कैसे क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं इन केस ऑफ कॉलम की फाउंडेशन। ठीक है, तो ये हमने कुछ पिछली वीडियो में काम किया था। एक्सकेवेशन वर्क से हमने शुरू किया था। एक्सकेवेशन वर्क में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने कॉलम की एक्सकेवेशन वर्क की थी, जिसमें हमने B2 फाउंडेशन एरिया निकाला था, B1 फाउंडेशन एरिया निकाला। उसके बाद हमने PC कैलकुलेट किया था, जिसकी थिकनेस मैंने ली थी यहाँ से। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं लिंक ऊपर पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हमने काम करना है इस फाउंडेशन की जो है थिकनेस, जो कॉलम की फाउंडेशन है। पिछली वीडियो में हमने ये PC कैलकुलेट किया था। आज हम इसकी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालेंगे फॉर B1 एंड B2 कॉलम्स, और इसकी पैरामीटर्स पे जो फॉर्म वर्क लगेगी उसकी क्वांटिटी हम निकालेंगे। मैं आपको क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट तो सिंपल है, एरियाज हमने अपनी पिछली क्लास में भी मार्क किए हुए हैं। लेट्स सपोज ये हमारी सरफेस है, लेट्स सपोज कंक्रीट की, इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इस केस में है 500 mm, जो कि हाफ मीटर बनती है। तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट तो हमारे पास आ जाएगी। अब बात है कि हमने पेरीमीटर कैलकुलेट करना है सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो फॉर्म वर्क है वो इस एरिया पे आएगा। इस पे मीन्स इसकी लेंथ और इसकी थिकनेस हमें चाहिए। सिमिलरली इस फेस की भी, सिमिलरली इस और इस फेस की। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे प्लेन स्विफ्ट को यूज़ करते हुए। अब मैं चलता हूँ अपने मेन पेज के ऊपर। ठीक है, ये है हमारा B2 और ये है हमारा B1। तो मैं यहाँ से टेक ऑफ समरी को एक्टिव कर लेता हूँ। यहाँ इसको सिलेक्ट करते हुए मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा ताकि इसके अंडर आए। अगर इसके अंडर नहीं लाना चाहता तो मैं बाहर क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा फ़ोल्डर, वो इससे बाहर आएगा। तो मैं इसके अंदर चाहता हूँ, इसको मैं कह दूँगा फॉर्म वर्क। ठीक है, जैसे मैं ओके करूँगा, ये देख रहे हैं हमारा फ़ोल्डर यहाँ पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर मार्क करना है एंड क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना कुछ यूँ पड़ेगा कि सबसे पहले मैंने जाना है लीनियर की कमांड में। अब मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूँ कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं पुराना वर्जन प्लेन स्विफ्ट का, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, मैट्रिक वॉल एरिया। तो वो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम देंगे, फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ से जाके अपनी डेप्थ को एक्टिव कर लेंगे और उसके अंदर जो भी डेप्थ है वो पुट कर देंगे। मेरे केस में अगर मेरे पास ओल्ड वर्जन होता तो मैं 0.5 पुट करता, क्योंकि ये यूनिट मीटर में ले रहा है। इनपुट यूनिट भी मीटर में, आउटपुट भी मीटर में। तो मैं इस ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास न्यू वर्जन है। तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, मैट्रिक वॉल एरिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी फॉर्म वर्क फॉर B1 कॉलम। यहाँ पे मैं जो हाइट है वो 0.5 रखूँगा। ओके, यहाँ से मैं राइट कॉलम चूज़ करूँगा, राइट कॉलम एंड ओके। जब मैंने ओके कर दिया, मैं इसको ओपन करूँगा तो ये देखिए मैंने जो कमांड अभी डिफ़ाइन की थी लीनियर की, वो यहाँ पे एक्टिव हो गई है। अब मैंने करना कुछ यूँ है, डिजिटाइज़र मेरा ऑन है तो मैंने M प्रेस करना है
लेट्स सपोज। ओके, मैं दोबारा से इसको ऑन कर लेता हूँ। अगर आपका भी वर्क ना करे तो सिंपल आपने एक बार ऑफ करके दोबारा डिजिटाइज़र ऑन करना है एंड ये इस तरीके से वर्क शुरू कर देगा। मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे गया, फर्दर भी आप इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं आफ्टर प्रेसिंग M। ठीक है, राइट क्लिक एंड स्टॉप। अब ये हो गया जी आपका पेरीमीटर मार्क विद डेप्थ। मैंने आपको भी मोबाइल से समझाया कि कैसे हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हमें पेरीमीटर का जो भी है हमारे कंक्रीट का पेरीमीटर, उसकी थिकनेस से हम निकालेंगे फॉर्मवर्क की क्वांटिटी इन स्क्वायर मीटर या इन एरिया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है फॉर्मवर्क फॉर B1 कॉलम, ये 2 आया। लेट वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको। हमारा जो एक साइड है ना, एक ये है 1 मीटर की, तो 4 साइड है हमारे 1 + 1 + 1 + 1, 4 साइड हैं और 4 जो है हमारे पास 1 मीटर है, मीन्स ये स्क्वायर शेप है। जब हमने इंटर किया ये 4 आया। थिकनेस क्या थी हमारे पास 0.5, सॉरी 4 आया मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ गया हमारे पास 2। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा जाना है लीनियर में, एक और हमने डिफाइन करना है। हमने क्या नाम देना है इसको, फॉर्मवर्क फॉर B2 कॉलम। सेम थिकनेस हमारे पास है 0.5। ओके, डिजिटाइज़र ऑन है। हम जाएंगे अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर, M प्रेस करेंगे और मार्किंग शुरू कर लेंगे। राइट क्लिक स्टॉप। ठीक है, अब ये हो चुका है, हमारे पास B1 एंड B2 दोनों का एरिया आ चुका है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सेलेक्ट करते हुए एक और डिफाइन करते हैं और हम कहते हैं जी फाउंडेशन या कंक्रीट फॉर कॉलम फाउंडेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब फर्दर हमने क्या करना है, फर्दर हमने करना कुछ यूँ है कि इसको सेलेक्ट करते हुए, या इसको आप सेलेक्ट ना भी करें तो आपने एरिया मार्क करना है। ठीक है, सिंपल आपने एरिया मार्क करना है। आपने क्या कहना है इसको, B1 कॉलम फाउंडेशन एरिया। ठीक है, यहाँ अब मैं सिंपल वाला यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आपके पास सिंपल वर्जन का प्लेन स्विफ्ट है, नहीं तो इसके अंदर भी सेम लाइक लीनियर आप डायरेक्ट क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडवांस में जाऊँगा। लीनियर को मैंने किया एडवांस तरीके से, एरिया को मैं कर रहा हूँ सिंपल तरीके से।
और इसकी मैं डेप्थ को एक्टिव करके यहाँ पे 0.5 इंटर। आप देखेंगे इनपुट यूनिट 0.5 पुट की एंड आउटपुट भी 0.5 आ गई है। ओके, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डिफाइन हो चुका है। हम इसको ऑन कर लेते हैं, डिजिटाइज़र को B1 के लिए ऑन किया हमने, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम B1 पे जाएं, एम प्रेस करें, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम दोबारा एक और डिफाइन करते हैं। अब मैं करने जा रहा हूँ B2 के लिए, ठीक है। B2, B को हम कैपिटल कर लेते हैं, फाउंडेशन एरिया, एंड इसके अंदर हम जाके अगेन डेप्थ को एक्टिव कर लेते हैं, विच इज़ 0.5 इंटर, एंड यहाँ पे भी इनपुट एंड आउटपुट सेम, डिजिटाइज़र ऑन है। ठीक है, ये हमारे पास B2 कॉलम फाउंडेशन एरिया फॉर B1 एंड B2 दोनों आ चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, अब अगर आप देखें काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। काउंटिंग ऑलरेडी हम अपनी पिछली क्लास में सेम इसी प्लान पे इन्हीं कॉलम्स की कर चुके हैं। B1 26 है एंड B2 हमारे पास 4 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने जो एक्सकवेशन में दोनों टाइप के फाउंडेशन के लिए काउंट किया था उनको मैंने डिलीट किया था। उसकी रीज़न ये थी कि ऑलरेडी हमारे पास काउंट हम एक बार कर चुके हैं, तो बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है, अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी जो है ना आपको चीज़ें मार्क डाउन नज़र आ रही हैं। अगर इसके अंदर मैं मज़ीद चीज़ें भी सेम ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए मार्क करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको खुद फिर समझ नहीं आएगी आप क्या कर रहे थे। खैर, एस्टिमेशन में हमने जाना है, हम फॉर्म वर्क एंड इसको ओपन कर लेते हैं, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं, इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। अब जो ओपन है, जो स्क्रीन पे विजिबल है, जब मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल करूँगा तो सिर्फ यही मेरे पास स्क्रीन पे या एक्सेल में एक्सपोर्ट होंगे जो स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्सकवेशन वर्क है एंड कॉलम एक्सकवेशन, वो सारा जो है यहाँ पे मैंने पीसी को भी हाइड किया था। देखें पीसी भी हाइड हो गया। यहाँ पे मैं चलता हूँ, हाँ एक्सकवेशन रहता था, इसको हमने बंद नहीं किया था, लेकिन अगर हम इसको बंद करके कर लेते हैं तो फिर आप देखेंगे। इसको मैं अभी करता हूँ डू नॉट सेव। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्म वर्क एंड कंक्रीट फॉर कॉलम फाउंडेशन। तो हम दोबारा से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, हमारा अपना लैपटॉप है, हम दोबारा से कर सकते हैं, हमें नहीं मना करेगा। तो मैं इनको कर लेता हूँ जी डिलीट, ये मुझे नहीं चाहिए। अब अगर आप देखें तो पीछे चलते हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल इसको ध्यान से समझना है। फॉर्म वर्क फॉर कॉलम 1 2 स्क्वायर मीटर चाहिए। यहाँ पे हमने यूज़ किया था, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप एडवांस प्लान स्विफ्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आपको डेप्थ 0 देखने को मिलती है, ठीक है। सेम फॉर द B2 कॉलम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे जो हमने एरिया की कमांड ली थी वो सिंपल वाली ली थी, और उसमें हमने एडवांस में जाके हाइट को एक्टिव भी किया था। तो जब आप एडवांस में जाके कोई भी पैरामीटर एक्टिव करते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपको मैंने बताया हुआ है, आप जाके
यहाँ से कॉलम में यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्सेल में जाऊँगा और उनकी कुछ सेटिंग्स परफॉर्म करूँगा। जैसे कि सबसे पहले तो मैं इनको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ और इस पर डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये रिक्वायर्ड एक्सटेंट तक ओपन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट काम मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट काम मैं ये करूँगा कि इसको रीनेम करूँगा और इसको मैं बोलूँगा सीरियल नंबर। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और शीट डिफाइन कर लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ जी कॉलम फाउंडेशन कंक्रीट। तो उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। इसको मैं कह देता हूँ COL कॉलम फॉर्मवर्क। फाउंडेशन भी साथ ऐड कर लेते हैं कि ये फाउंडेशन का फॉर्मवर्क है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, वो हमने पिछली 2 वीडियोज़ में कैलकुलेट की हैं। B1 26 है एंड B2 हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ नंबर्स। ठीक है, तो B1 को मैं 26 एंड B2 को 4। सेम गोज़ फॉर दिस वन 26 एंड 4। ठीक हो गया। मैं डबल क्लिक करता हूँ ताकि जितनी स्पेस इसको रिक्वायर्ड है ये उतने में ही खुद को एडजस्ट करें। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे, बल्कि पहले यहाँ पे पहले सेटिंग कर लेते हैं, फिर इसको वहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा, इसको भी डबल क्लिक कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखें इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको मैं कर लेता हूँ डिलीट। ये आपने बड़े ध्यान से करना है। ये हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी, ये हमारे पास है जी एरिया। अब हमने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कंक्रीट है इसको मैं यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे कहीं पे, हाँ जी, एक छोड़ के रो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वापस आता हूँ। अब देखें हमारे पास कुछ ज़्यादा क्लियर हो चुका है। मैं इसको टोटल क्वांटिटी कह देता हूँ, टोटल क्वांटिटी। डबल क्लिक, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, नंबर जितनी तादाद है वो मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ये मेरे पास आ गया। फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास फार्मूला नीचे वाले पे भी अप्लाई हो चुका है। अब मैं सिंपली इसको नंबरिंग दे देता हूँ और इसकी सिंपल सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हल्की फुल्की, ताकि आपको जो है एक्सेल वो भी थोड़ा सा चलाना आ जाए। इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, टोटल कह के टोटल इज़ इक्वल टू राइट अलाइन कर लेता हूँ। इसको फॉर्मूला लगा लेता हूँ, फॉर्मूला ऑटो सम एंड क्लिक। यहाँ पे मैं SQ मीटर, स्क्वायर मीटर कह देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यही फार्मूला, यही यूनिट यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं हल्का सा कलर भी दे देता हूँ ताकि एस्थेटिकली हमें ब्यूटीफुल नज़र आए। अच्छा, तो एरिया हमारे पास आ गया। हमने एडवांस वाला जो लीनियर का था कमांड
एरिया वाला वो यूज़ किया, तो इसलिए आपको यहाँ पे डेप्थ देखने को नहीं मिलती, जो कि आपको अगली जो कंक्रीट की क्वांटिटी है उसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एडवांस वाला एरिया डायरेक्ट क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं की। मैंने वहाँ पे क्या किया, सिंपल वाला एरिया यूज़ किया। ये देखिएगा। अच्छा, मैं यहाँ से पहले इस डिस्क्रिप्शन वाली जो रो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने देखना है इसके हिसाब से, ठीक है। पहले तो नंबरिंग कर ली हमने। दूसरी चीज़, हमारे पास B1 के नंबर ऑफ फुटिंग्स हैं एंड एरिया भी है, उसकी डेप्थ भी है। इसको हम कह देते हैं जी ये डेप्थ है। और यहाँ पे टैब के साथ मैं फर्दर मूव करके इसको टोटल क्वांटिटी कह देता हूँ, ठीक है। सिंपल है, फॉर्मूला लगाया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको एंड इंटर, ये आपके पास आ गया। ड्रैग किया, फॉर्मूला मैंने नीचे भी अप्लाई कर दिया सेम वाला। ये हमारे पास है जी क्यूबिक मीटर। ड्रैग कर दें आप इसको, तो ये आपके पास आ गई जी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। एरिया हमने मार्क कर लिया था, डेप्थ हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दी है, नंबर हमने काउंट कर लिए थे। मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और यहाँ इसकी हल्की फुल्की सेटिंग करता हूँ, फॉर्मेटिंग में जाके बॉर्डर इनसाइड, ओके। यहाँ से जाके मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ और इसको कह देता हूँ जी टोटल इक्वल का साइन, और इसको मैं राइट अलाइन करके यहाँ पे फॉर्मूला में जाके ऑटो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ से मैं जो यूनिट है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको हमने ये और इसको ये कह दिया, तो ये हमने कर लिया। अब हम इसको ले जाके सेव कर लेते हैं। क्लास 10 है हमारी, इसको हम नाम दे देते हैं जी कॉलम फाउंडेशन कंक्रीट एंड फॉर्मवर्क, ओके। अब अगर आप चाहते हैं कि जो हमने पिछला काम किया, जिस तरह मैंने एक्सकवेशन और पीसी को कंबाइन किया, अब आप चाहते हैं कि इसको भी कंबाइन करना है हमने, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जाएं, पिछली जो है आपकी उनको करें ओपन। आपके पास पिछली फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे कॉलम फाउंडेशन भी ओपन हो चुकी है आपकी, ठीक है। अच्छा, ये देखें कॉलम फाउंडेशन कंक्रीट एंड फॉर्मवर्क, ये भी आ चुका है आपके पास, और ये भी आ चुका है आपके पास जो आपने दूसरी शीट ओपन की है, जैसे कि कंबाइंड वाली, जिसमें हमने एक्सकवेशन एंड पीसी को कंबाइन किया था। तो आपने उसके लिए राइट क्लिक, मूव कॉपी। अब देखें, इसको गौर से देखिएगा, टू बुक मूव सेलेक्टेड शीट्स। अब मूव सेलेक्टेड शीट, इस कंबाइंड को आप मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट किया, मूव टू एंड, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये वहाँ पे मूव हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये मूव हो चुका है। अब जो दूसरा रह गया है, इसको हमने मूव करना है। मूव टू एन एंड, ये देखें। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास कॉलम फाउंडेशन वर्क, ठीक है, ये उसका सारा। सिमिलरली कॉलम फाउंडेशन कंक्रीट
एक्सकवेशन, पीसी, ये फॉर्म वर्क, ठीक है। ये आप एडजस्ट करना चाहें तो आप इसको इधर ले आइए। उसके बाद आपने पीसी किया था, इसको आप इधर ले जाइए। फिर आप फॉर्म वर्क, फिर कॉलम फाउंडेशन कंक्रीट। तो इस तरीके से हमने सबको एडजस्ट भी कर लिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने एक छोटे से टॉपिक को देखा, लेकिन हमने उसे बड़े डिटेल से देखा। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट जंप करके इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले पिछली वीडियोस को जाके देखें, कमांड्स के ऊपर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ तो आपको अच्छे से समझ आएगी यूनिट्स की भी, कि जो मैं आपको बता रहा था, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपको अच्छे से समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।